डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम कैलकुलेट करेंगे ई ओवर एम वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर है वो किस तरह से अमल करती है और उसकी डायरेक्शन जो है ना वो हम कैसे निकालते हैं। तो भाई अगर एक चार्ज पार्टिकल Q जो है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे भाई, उसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगी जो कि उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो है वो इनटू द पेपर है, वेलोसिटी जो है वो ग्रीन कलर के एरो से रिप्रेजेंट की गई है और जो फोर्स अमल करती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं कि जी अगर अंगूठा जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताए, फिंगर से आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमिन करें, तो पाम जो है वो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमें देता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर फिंगर्स जो है वो आप इन टू द पेपर करें और अंगूठा जो है वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर रहा हो, तो फोर्स जो है वो इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन में भाई अमल कर रही है। ठीक है जी, चार्ज ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होता चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा इस मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हो तो फिर क्या होगा? तो भाई नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए आप फोर्स अपवर्ड ले रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपने फोर्स डाउनवर्ड लेनी होती है। उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ जो नेगेटिव चार्ज है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अमल करेगी। यानी कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज हो कोई हमारे पास, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो अपवर्ड जाने की बजाय इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाउनवर्ड मूव करेगा। उस पे जो फोर्स की डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज पे वो डाउनवर्ड होगी। एक चीज और वो ये कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़ा था कि जिन दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जो तीसरा वेक्टर होता है वो हमेशा उस प्लेन के नॉर्मल होता है जिसमें पहले दो वेक्टर्स लाई करते हैं। यानी कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। और अगर जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स अमल करेगी। अब भाई हम सपोज करते हैं हमारे पास एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एक बीम है, एक धार की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी एंटर हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में एंटर होंगे और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो इनटू द पेपर आपको नजर आ रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इस पर एक फोर्स अमल करेगी जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो भाई ये हमारे पास वो फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी के एक्ट कर रही है। अब इससे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा और चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मोशन आहिस्ता 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 चेंज होती होती वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करना शुरू कर देगा भाई हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से वो दायरे में मूव करेगा। अब ऐसा क्यों है? इसकी वजह ये है कि भाई हमारी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज पार्टिकल जो एंटर हो रहा है उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर अमल कर रही है। तो ये जो फोर्स है ये उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर फॉर्म में मूव करवाती है क्योंकि कांस्टेंट फोर्स अमल कर रही है और हर पॉइंट पर ये फोर्स अमल करती है जस्ट लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह चार्ज पार्टिकल को हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ खींचती है। तो चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो आहिस्ता आहिस्ता इस फोर्स की वजह से सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जब ये फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींचेगी तो क्या होगा भाई, अब उसकी वेलोसिटी की वजह से वो आउटवर्ड मूव करता है और ये जो फोर्स है ये उसको सेंटर में धकेलती है। तो क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन से वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो दायरे में मूव करना शुरू कर देगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है, यानी कि स्पीड जो है वो हमारे पास अनचेंज रहती है इलेक्ट्रॉन के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन।
और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्स के लगने की वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दायरे में मूव करना शुरू कर देगा। यहां पर हमारे पास जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है इन जनरल बेटा वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो दायरे में मूव कर रहा है। तो हम फिर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो यहां पर हमारे पास इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट दायरे में मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कर रहा है जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है। और अगर वो दायरे में मूव कर रहा है तो लाजमी तौर पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो उसको दायरे में घुमा रही है। अब यहां पर हमारी वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इन जनरल मैग्नेटिक फोर्स दे रही है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स F है जो कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वल थी माइनस ई वी क्रॉस बी, और क्योंकि V और B जो है वो परपेंडिकुलर हैं और हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आ जाएगी ई वी बी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो ई वी बी बराबर हो जाएगी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के। अब हमने यहां से बेटा ई ओवर एम वैल्यू निकालनी है। अब ई ओवर एम वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि कोई चीज कटती है तो उसे काट देंगे, तो भाई वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी से कट गई, बी जो है वो हमारे पास उसे हम दूसरी तरफ नीचे ले जाएंगे, एम जो है वो ई से आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या रिलेशन आएगा, ई बटा एम जो है वो बराबर होगा वी डिवाइडेड बाय आर बी के। अब अगर आप ई ओवर एम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको वेलोसिटी का पता होना चाहिए, आपको वो जो पार्टिकल जिस दायरे में मूव कर रहा है उसके रेडियस का पता होना चाहिए, आपको जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड आप कर रहे हो उसका भी पता होना चाहिए, देन आप ई ओवर एम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, हम यूज करते हैं एक ग्लास ट्यूब जिसमें कोई गैस जो है वो भरी हुई होती है लो प्रेशर पे, और उसे हमने रखा हुआ होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इन जनरल हम हाइड्रोजन और जो नोबल गैसेस हैं उनको यूज कर सकते हैं इस ट्यूब को फिल करने के लिए। अब ये ट्यूब आपको यहाँ पे नजर आ रही है जी, ये हमारे पास शीशे की एक ट्यूब है जिसको हमने क्वाइल्स के दरमियान, ये दो क्वाइल्स आपको नजर आ रहे होंगे जिसके सेंटर में हमने ग्लास ट्यूब को रखा हुआ है जिसमें कोई हम गैस फिल करते हैं लो प्रेशर के ऊपर। अब ये जो क्वाइल्स हैं बेटा इनमें से जब करंट पास करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ये जो हमारी गैस फिल्ड ग्लास ट्यूब है ये इन क्वाइल्स के सेंटर में रखी हुई है, जहां पर इन क्वाइल्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है। बेटा इन क्वाइल्स को हम हेल्महोल्ट्ज क्वाइल कहते हैं, जिनमें से जब करंट पास करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपने सेंटर में जनरेट करते हैं। यहां पर हमारे पास हेल्महोल्ट्ज क्वाइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कंट्रोल करने के लिए टर्मिनल्स हैं, उनको हम यहां से करंट प्रोवाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्जी से मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहां पर इस रीजन में हमारे पास जो है वो एक फिलामेंट अटैच है इस ट्यूब के साथ। जब उसको एक हाई पोटेंशियल दिया जाता है तो उस हाई पोटेंशियल की वजह से क्या होता है भाई, फिलामेंट गर्म होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस फिलामेंट से इजेक्ट होकर इस गैस फिल्ड ग्लास ट्यूब के अंदर एंटर होते हैं, जहां पर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो जैसे अभी हमने देखा वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो नजर नहीं आते तो फिर हम उनके पाथ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बेटा जी उसी के लिए तो हमने इस ग्लास ट्यूब को फिल किया था खास गैसेस के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि नियॉन और नोबल गैसेस। अब भाई नीचे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस ट्यूब में एंटर होते हैं तो वो सर्कुलर रिंग बना रहे होते हैं। अब ये सर्कुलर रिंग हमें नजर आ रहा है, ये नजर इसलिए आ रहा है कि जब मूविंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गैस में एंटर होंगे तो जाके क्या करते हैं भाई,
कोलाइड करते हैं गैस के एटम्स के साथ, और इस कोलिजन के नतीजे में उन गैस के जो एटम्स हैं ये उनको एक्साइट कर देते हैं। इस एक्साइटेशन के दौरान एनर्जी खारिज होती है लाइट की फॉर्म में, और जहां जहां से वो इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं वहीं वहीं पर हमारे पास जो है इस एमिशन ऑफ लाइट की वजह से एक रिंग क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में गए, दायरे में मूव करना शुरू किया, और जहां जहां से गुजरे वहां वहां पर गैस के एटम्स के साथ टकराए और उनको एक्साइट किया, जिससे एनर्जी खारिज हुई लाइट की फॉर्म में। तो वो जो पूरा पाथ है वो प्रोमिनेंट हो जाता है किसी खास पर्टिकुलर कलर में, एक रिंग बन रहा होता है भाई, हमें कलरफुल रिंग वो जो है वो नजर आ रहा होता है। और इस रिंग का रेडियस जो है वो हम बड़ी आसानी के साथ फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम निकालेंगे भाई इसका डायामीटर कितना है, और उसका वो जो डायामीटर है उससे फिर हम जो है वो रेडियस कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम आर कैलकुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट पे, अब अगर आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम जो ट्यूब में ये जो फिलामेंट है उसको हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, हमें उस पोटेंशियल डिफरेंस का पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ट्यूब में भेजता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया गया है ट्यूब की तरफ। तो भाई काइनेटिक एनर्जी जो कि फिलामेंट दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो इन जनरल किसके इक्वल है? वो हमारे पास इक्वल है E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ये रिलेशन हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था कि चार्ज पार्टिकल्स को जो एनर्जी दी जाती है वो हमेशा बराबर होती है Q इंटू V के। अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? हाफ mv² इज इक्वल टू EV। V कैपिटल V हमारे पास वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करो, 2 जो है वो ऑपोजिट साइड पर आ जाएगा, 2ev बन जाएगा, m डिवाइड हो जाएगा। तो हम जो है वो रिलेशन लिख सकते हैं वेलोसिटी के लिए, वो है जी हमारे पास स्क्वायर रूट 2ev डिवाइड बाय m। अब भाई आपने सिंपली क्या करना है, इस वेलोसिटी की वैल्यू को यूज करना है E ओवर m में, देन हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा E ओवर m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2e कैपिटल V डिवाइड बाय m डिवाइड बाय RB। बेटा अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर लो, जब आप स्क्वायर लोगे इस तरफ हमारे पास हो जाएगा E² डिवाइड बाय m²। एक हमारे पास ऑपोजिट साइड पे E ओवर m है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास भाई रिलेशन आ जाएगा E ओवर m के लिए, और वो रिलेशन है जी हमारे पास 2 कैपिटल V डिवाइड बाय B² R²। अब अगर आप E ओवर m वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना कुछ ये है कि आपको वोल्टेज चाहिए, जिस वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया गया वो वोल्टेज हमें मिल जाएगा जो हम यहां पर फिलामेंट को दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली V आ जाएगा। फिर हेल्महोल्ट्ज कॉइल को जो आप करंट दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली जो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो हम इन नोब से कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास B आ जाएगा। R जो है वो हम जो प्रोमिनेंट पाथ है इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलर फॉर्म में, उसका डायमीटर कैलकुलेट करते हुए हम R कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास रेडियस भी आ गया। तो देन भाई इन तमाम वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हम E ओवर m वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं।